अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, हमने किबला इसलिए बदला है, हम देखना चाहते हैं सोनिया कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है। महबूब आप जिस किबले पर थे ना, वो हमने इसीलिए बदला है। मुंग गुरु अल्लाह फरमाए गुरु Zugurama te suq de da perwike da cha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah पाक ताता फरमाई Zugurama चे अस्ता perwi चे दे इत्तिबा चे दे सुq दे। वाह 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 वाह। हाँ कुर्बान जाऊं। एक बात पूछना चाहता हूँ यार, ये बताओ कि ये अल्लाह फरमाता है कि मैं देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह क्यों देखना चाहता है? भाई मैं एक सवाल करता हूँ, हज़रात उलमा कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। गमनी साहब अल्लाह क्यों देखना चाहता है? अल्लाह फरमाता है कि अच्छा यहाँ कई मौलवियों ने तर्जमा किया, उन्होंने तर्जमा क्या किया? उन्होंने तर्जमा किया अल्लाह फरमाता है मैंने किबला इसलिए बदला ताकि हम मालूम करें। कई मौलवियों ने तर्जमा किया अल्लाह कहता है हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम जाने कुर्बान बरेली के ताजदार पर, कुर्बान अपने आला हजरत पर, कुर्बान अपने इश्क के मुफ्ती पर, कुर्बान उस हस्ती पर जिसने हुजूर की इज्जत व अजमत पर कलम से पैरा देकर कमाल कर दी। आला हजरत ने कहा ये जो तुमने तर्जमा किया ना, ताकि हम जाने, ताकि हम मालूम करें। फरमाया जानता वो पहले से है। मौलवी साहब किस मदरसे में पढ़ते रहे हो, अभी तक उसे मालूम ही नहीं है। मौलवी साहब जानता वो पहले से है, मालूम उसे पहले से है। इसका तर्जमा आला हजरत ने वो किया, कुर्बान जाऊं दिल ठंडा कर दिया। फरमाया महबूब हमने किबला इसलिए बदला ताकि हम देखें कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है। और जानता पहले से भी हो तो वकूआ जब वाक़े पजीर होता है देखा तभी जाएगा, उससे पहले देखा नहीं जा सकता। जब वकू पजीर होगा तभी देखा जाएगा। तो कहा हम देखना चाहते हैं, कुर्बान जाऊं। हज़रात जी वकार, अब मेरा सवाल है अल्लाह देखना क्यों चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु को मालूम तो है कि अबू बकर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उमर मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उस्मान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अली मुंह फेर देंगे, मालूम तो है तलहा मुंह फेर देंगे, मालूम तो है उबैदुल्लाह मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अब्दुर्रहमान मुंह फेर देंगे, मालूम तो है बिलाल मुंह फेर देंगे, मालूम तो है अबू ज़र ग़िफ़ारी मुंह फेर देंगे। मैं कहता हूं जब उसे मालूम है तो वो देखना क्यों चाहता है? यार जब उसे मालूम है क्यों देखना चाहता है? हमने किबला इसलिए बदला, बड़ा मुश्किल काम था, आसान तो नहीं था। हुजूर जब मक्के में थे सरकार अलैहिस्सलाम नमाज काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके पढ़ा करते थे। अब हुजूर जब मक्का शरीफ से मदीना आ गए, अब यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कोई माई का लाल बताए कुरान में, कोई माई का लाल बताए हदीस में, कोई हदीस की किताब में से एक हदीस सामने ले आए, कुरान की आयत में से कोई एक आयत सामने ले आए जिस आयत में ये मौजूद हो कि जब हुजूर मक्का से मदीना गए अल्लाह ने हुक्म दिया था महबूब किबला बदल लो। कोई एक हदीस लाओ जिसमें हुजूर ने कहा हो कि मैं जब मक्का से मदीने आया तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ कर लो। ना 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 ना। अच्छा जब हुजूर ने कर लिया तो कोई एक आयत कुरान की दिखाओ, कोई एक हदीस दिखाओ जिसमें हुजूर ने कहा हो मैंने मुंह किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ किया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया। इधर मुंह क्यों किया? नमाज इधर मुंह करके मत पढ़ो। एक आयत दिखाओ जो अल्लाह ने उतारी हो कि महबूब तुमने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर दी? मुंह किबले की तरफ, काबे की तरफ था, तुमने काबा को क्यों छोड़ दिया? अगर किसी को अब भी इज्जत मुस्तफा का मसला समझ में नहीं आता तो हमारे गले न पड़े, चाहे अपनी अकल का इलाज कराए। ना तुम्हें समझ में आया था ना तुम्हें समझ में आएगा। तुम उन्हीं की औलादे हो जो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ते भी थे मुनाफिकीन, मगर फिर भी उन्हें हुजूर की इज्जत का मसला समझ में नहीं आया। औलादे उनकी भी चलती चली आ रही है और औलादे अबू बकर की भी चलती चली आ रही है, औलादे उमर फारूक उस्मान गनी और अली की भी चलती चली आ रही है, और औलादे अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल
ये उनके गुलामों और औलाद हैं। आते थे उलमा, बुलाते थे फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, तकरीर करवाते थे। उलमा आते थे, तकरीर करते थे, वो बताते थे भाई किबला बदल गया। तो मैं अपने ज़हन में एक स्केच बनाया हुआ था, मैंने कहा शायद यूं था तो यूं था तो यूं हो गया, या यूं था तो यूं हो गया। हम ये सोचते थे कि ऐसे बदला होगा। और भाई ये तो जब मैं पहली मरतबा सन 1999 में मदीना शरीफ गया तो पता चला भाई खिजरुल इस्लाम ये यूं से यूं नहीं हुआ और यूं से यूं भी नहीं हुआ, अरे ये तो यूं था यूं हुआ, एकदम जस्ट अपोजिट। वहां जाके मस्जिद किबला तैन में बदला। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बताओ जब यूं था और यूं हुआ तो यार हुआ क्या होगा दौरान नमाज? दौरान नमाज हुआ क्या होगा? देखो हुजूर यूं खड़े, यूं खड़े, सरकार का रुख उधर है, पीछे सहाबा खड़े। अब आगे हुजूर है, पीछे सहाबा, और हुजूर ने सर उठा के ऊपर देखा। अल्लाह ने दौरान नमाजी किबला होता, अल्लाह ने दौरान नमाजी आयत उतार दी किबला बदलने की। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, बाबू हम किबला उसे बनाएंगे जिस पर तू राजी होगा। अब जैसी कहा तू राजी होगा, जैसी कहा तू राजी होगा। फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम, फेर दे अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ। हुजूर उधर से अब इधर आए, उधर से हुजूर को इधर आए। अब लाजमी बात है नमाज हो रही है, सूरत क्या बनेगी? हुजूर उधर खड़े, पीछे साहबा खड़े, हुजूर ने रुख अनवर मोड़ा। जब सरकार ने रुख अनवर मोड़ा, हुजूर उधर से इधर आ गए। अब जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सरकार का रुख इधर, साहबा का रुख उधर, नमाज नहीं हो सकती। लाजमी बात है दो ही सूरतें, या तो अब सहाबा रुख मोड़े, या किबला बदलने से पहले सहाबा हुजूर, सहाबा जो है हुजूर से यूं आगे चले जाए और रुख मोड़े, आगे जा नहीं सकते, दीवार है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब रुख मोड़ा, उधर से हुजूर इधर आए, सरकार का रुख इधर है, सहाबा का रुख उधर है, जस्ट अपोजिट साइड है। अब क्या हुआ होगा भाई? हुक्म तो अभी हुजूर को आया, नमाज तो अभी खत्म हुई नहीं है। नमाज खत्म हो, हुजूर सहाबा को बताएं, तब उन्हें पता चले, वही उतरी है। अब लाज़िम बात है हुजूर आके इधर खड़े हुए, हुजूर ने आके कहा होगा अल्लाहु अकबर। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपके ज़हन और दिल में फिक्र में उतरने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके दिल में उतरना पड़ेगा ताकि पूरे मजमे को मेरी बात समझ में आए। देखो हुजूर उधर खड़े, नमाज हो रही है, सहाबा पीछे खड़े, जमात चल रही है, हुजूर उधर से इधर आ गए। जब हुजूर उधर से इधर आ गए, अब सफ ये खड़ी है, इनका रुख उधर है, हुजूर का रुख उधर है। अब ये साइड बनती है यूं, हुजूर जब उधर से इधर आए, अब सहाबा ने मुंह मोड़ना है। सहाबा मुंह कब मोड़ेंगे? जब हुजूर उन्हें बताएंगे। हुजूर कब बताएंगे? जब नमाज खत्म होगी। जब नमाज खत्म होगी हुजूर कहेंगे भाई हमने जोहर मुंह इधर करके पढ़ी है, असर मुंह इधर करके पढ़ेंगे, किबला बदल गया। अभी सब कुछ नमाज के दौरान हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह ये इतनी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत क्या है? 2 रकतें हो गई हैं, 2 और होने दे, उसके बाद तू महबूब का रुख फेर दियो। 2 रकतें हो गई हैं, 2 और हो जाए, फिर रुख फिर जाएगा। अपने महबूब को कह देना महबूब असर जोहर मुंह इधर करके पढ़िए, असर मुंह इधर करके पढ़ लेना, किबला भी बदल जाएगा और मामला भी हल हो जाएगा। देखो मेरे पास मोबाइल है, हमारे यहाँ उलमा मसला बताते हैं, कसीर उलमा यहाँ मौजूद है। अगर मोबाइल है, फोन बज गया और इधर फोन है जेब में, आप खड़े थे नमाज, फोन बज गया, आपने बेल लगाई हुई थी बहुत ऊंची, शोर हो गया, अब आप परेशान हो। उलमा कहते हैं ये ऊपर से यूं करके चुप करके यूं बटन दबा दो, नमाज हो गई। मोबाइल भी बंद हो गया, नमाज भी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोबाइल था जेब में, मोबाइल बच गया, आपने पहले जेब से निकाला, फिर आपने देखा और किसकी है, फिर आपने काटा। और अगर आप उम्रा करके ताजा ताजा नहीं आए थे तो, क्योंकि जो वहां से आया वो तो निकाल के कहता सलात। उन्हें देख के आते तो समझते कि यही दीन है, जो वहां देखते हैं वो समझते यही दीन है। कई पाकिस्तानियों को मैंने देखा, वो निकाल दी होते थे सलात। मैंने कहा तूने तो बताया सलात लेकिन खलास, लेकिन खलास मसला ये कि खलास तूने तो बताया सलात। क्यों? इसलिए कि हमारे अब उलमा कहते हैं आपने जेब में हाथ डाला, निकाला, बंद किया, वापस जेब में रखा और नमाज टूट गई।
हमने कहा पहले वाले की नहीं टूटी, इसकी टूट गई, क्यों? बोला असल में उसने खड़े खड़े यूं बटन दबा दिया था, नहीं टूटी, अमल कसीर नहीं हुआ। अब इसकी क्यों टूटी? बोला उसने जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, फिर देखा, फिर लाइन काटी, फिर इसने वापस किया, नमाज टूट गई, अमल कसीर हो गया। या तो सब उठ के चले जाओ गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, और अगर नहीं जाते तो मेरा जुमला दिल में उतारो। मैं कुछ कहने लगा, मैंने कहा यार यहाँ जेब में हाथ डाल के फिर निकाल के फिर बंद करो, नमाज टूट जाएगी। या अल्लाह, इधर अमल कसीर मोबाइल में हाथ डालने से हो जाता है, उधर महबूब ने उधर से इधर आना, साहबा ने रास्ता देना, सारा मामला आगे पीछे होगा। 2 रकअतें हो गई है, 2 औरों ने देखा, ना ना महबूब नमाज मेरे लिए पढ़ी जाती है, सजदा मेरे लिए किया जाता है, रुकू मेरे लिए किया जाता है, क़याम मेरे लिए किया जाता है, ये इबादत मेरे लिए की जाती है। सोनिया, हम तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तुझे नमाज खत्म करने का इंतजार कराए कि पहले नमाज खत्म होगी फिर किबला बदलेगा? ना ना, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी फिर नमाज मुकम्मल होगी। पूरी होगी फिर नमाज मुकम्मल होगी। बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इसका मुफ्ती चुप न रह सका, आला हज़रत चुप न रह सके, मेरे इमाम को बोलना पड़ गया। इसका मुफ्ती के तर्ज है तो मोहम्मद आला हज़रत फरमाते से है इज़्ज़तो मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हमारा हज़रत कहते हैं हुजूर की रिज़ा का दर्जा क्या है अल्लाह के यहाँ, कितनी मकबूल है हुजूर की रिज़ा। हुजूर नमाज पढ़ रहे, दौराने नमाज हुजूर ने सरे अनवर उठाकर ऊपर देखा और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रिज़ा को कितना पसंद करता है और अल्लाह हुजूर की रिज़ा को कितना चाहता है कि दौराने नमाज जब हुजूर ने सरे अनवर उठा के ऊपर देखा, ये सारी तब्दीली दौराने नमाज के मिले की हुई, क्यों हुई? आला हज़रत ने इसका जवाब दिया। इसका जवाब ये है कि खुदा की रिज़ा चाहते हैं तो आलम। इसकी वजह असल में ये है, खुदा की रिज़ा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। और कितना चाहता है? खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मैं बैठूंगा, हाथ उठाऊंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करूंगा, वही पूरी बात बना के लाऊंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा मैंने दुआ की है, इंशाअल्लाह कबूल होगी। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, सिर्फ सर उठाया। अभी हुजूर के हाथ नहीं उठे, सिर्फ सर उठा है। और क्या हुआ? दौरान नमाज कुरान अल्लाह ने उतार दिया, किबला बदल गया। अब जब किबला बदला ना, सुभान अल्लाह, हुजूर उधर से इधर आए। जैसे हुजूर इधर से इधर आए ना, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी तवक्कुफ नहीं किया, जितने मानने वाले थे ना सब ने। ओहो, मुश्किल हो गया। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, इधर ही देखो। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर उधर। हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, हजरत उमर ने सोचा नहीं, हजरत उस्मान ने सोचा नहीं, हजरत अली ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा, हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो इन सब ने अल्लाहु अकबर। सबका रुख बदल गया। अब कुरान कहता है, महबूब हम देखना चाहते हैं ये तेरी मोहब्बत में मुंह फेरते हुए अच्छे कितने लगते हैं। जब इन्होंने मुंह फेरा ना
तेरे प्यार में है। आओ, आप कोई पूछे मीलाद क्यों मनाते हो, आप कोई पूछे मीलाद का जुलूस क्यों निकालते हो, आप कोई पूछे झंडे क्यों लगाते हो, आप कोई पूछे लाइटें क्यों लगाते हो, आप कोई पूछे जलसा मीलाद का क्यों करते हो, आप कोई पूछे ये नारे क्यों लगाते हो, आप कोई पूछे बताओ ये मीलाद गुम्बद मकीने गुम्बद खदरा कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। तो भाई मैं तुम्हें कुरान से जवाब दे रहा हूँ, अरे इसलिए करते हैं कि अल्लाह कहता है महबूब मैं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब, जो काम तेरी मोहब्बत में किया जाए अल्लाह उसे देखना पसंद करता है। आला हज़रत यहाँ चुप ना रह सके, इसका मुफ्ती यहाँ चुप ना रह सका। अरे मेरे बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा का खुद उनको किसी प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किसी प्यार से देखता है, किनको जो आंखें हैं महवे मोहम्मद, वो आंखें जो हुजूर को देख रही है ना, अल्लाह उन्हें मोहब्बत से देखता है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है? और अब सुनो क्या लिखा है बरेली के ताजदार ने। एक दफा आला हज़रत के लिए कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। नहीं, मैं चाहूंगा जरा हाथ उठा के एक दफा कह दो आला हज़रत के लिए। ओ बचा ही वो है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। दौरे हाजिर में हमने बड़ों को देखा, जिसने रजा को छोड़ा उसका काम तमाम, हम रजा वाले। अब आला हज़रत फरमाते हैं कुर्बान, देखो हुजूर ने सिर्फ सर उठाया था, हाथ तो नहीं उठाए थे। अल्लाह ने दौरान नमाज ही कुरान उतार दिया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह सुनो। अल्लाह हुजूर की मर्जी बड़ी जल्दी पूरी करता है। और कहने वाली कौन है? हज़रत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हुजूर एक बात करूं? हुजूर ने कहा कहो। देखो मशहूर क्या है औरतों के बारे में, औरतें शोर की तारीफ नहीं करती, ये मशहूर है, लेकिन वो कोई और होगा। यहाँ बात हुजूर की हो रही है और अम्मी जान की हो रही है। कहा हुजूर एक बात कहूँ? कहा कहो। कहा हुजूर मैं देखती हूँ अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। कितनी जल्दी? देखो हुजूर ने सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अब आला हज़रत ने कहा ये हुजूर के सरे अनवर उठते ही कुरान उतर आया, ये वजह क्या? कहा असल में हुजूर की जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये अल्लाह की बारगाह में इस तरह जाती हैं जैसे दुल्हन नहीं होती, दुल्हन की तरह। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हज़रत को पढ़ने लगा, इश्क मुफ्ती को पढ़ने लगा, अपने इमाम को पढ़ने लगा। आला हज़रत कहते हैं इजाबत का यानी कबूलियत का जोड़ा, इनायत यानी इनायत का सेहरा। तो जब कबूलियत का जोड़ा होता है, इनायत का सेहरा होता है, तो शक्ल क्या बनती है? दुल्हन वाली। दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है ना, लाल जोड़ा, वो कबूलियत का होता है। अगर देवर को कोई बात मनानी हो ना अबू से, और अबू मानते नहीं हो, तो दुल्हन नई घर में आई हो तो देवर जाके दुल्हन से कहेगा भाभी आप अबू को कहो ना मोटरसाइकिल दिला दे। तो भाभी कहेगी, दुल्हन कहेगी अबू इसे दिला दे। तो अबू कहेगा वैसे तो दिलानी नहीं थी, महंगाई बहुत है, लेकिन चलो दुल्हन आपने कहा तो दिला देता। क्यों? दुल्हन की बात रद्द नहीं होती। अगर नंदों को कोई बात मनवानी है ना अपनी अम्मी से और मान नहीं, वो दुल्हन को कहेंगे, दुल्हन आप कहें। क्यों? कि दुल्हन की बात रद्द नहीं होती। दुल्हन का लाल जोड़ा कबूलियत का ना, अरे ये जोड़ा जो होता है ना लाल, ये कबूलियत का जोड़ा। इन दिनों में अगर दुल्हन शोहर को कहे ना जरा 500 दीजिएगा, तो वो 1000 निकाल के कहता है 1000 में मसला नहीं है। क्यों? कबूलियत का जोड़ा। ये जो जोड़ा है ना कबूलियत का, इसकी बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर ने सिर्फ सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। क्यों? वजह सुनो। कहते इजाबत का जोड़ा, आला हज़रत फरमाते इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। क्या बनकर निकली भाई? कोई आवाज आया? क्या बनकर निकली?
क्या बन के निकली? बरोई में दुल्हन को क्या कहते हैं? बरामी। और दूल्हा को बादशाह। हाँ, दूल्हा बरोई में बादशाह और दुल्हन बरामी। तो बरामी बन के निकली यानी गोटानी। गोटानी दुल्हन, दुल्हन गोटानी, गोटानी बन के निकली। हाँ, गोटानी बन के निकली। भाई मैं फिर सब बताना चाहूंगा, दुल्हन को आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, गोटानी कहते हैं। गोटानी बन के निकली। अब जब गोटानी बन के निकली तो यहां मैं एक जुमला कहूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। बहुत अहम नुक्ते पे आ जाऊं, जाग रहे हो?